हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। ये आज ही का आपका बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है जहां पर हम जनरल इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आप हिंदी या अंग्रेजी में से अंग्रेजी चूज करते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और जिस भी एग्जाम में ये पूछा जाता है अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस सेम ही पूछे जाते हैं, ग्रामर सेक्शन हो चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूटेट, टीचिंग जॉब्स, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, इस तरीके का कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहां पर आपको सारे पार्ट्स वगैरह हर यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह देखने को मिल जाएंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which statement is incorrect regarding adverbs? तो adverbs के regarding क्या incorrect है पूछा गया है। तो adverb of time होता है, place होता है, quantity होती है, ठीक है, क्वांटिटी या डिग्री, या एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोरिलेटिव कंजंक्शन इज यूज्ड विद वर्ड हार्डली? हार्डली के साथ कौन सा यूज किया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए देन एज दैट, देखिए इसके साथ हार्डली के साथ जो यूजुअली यूज किया जाता है दैट इज व्हेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्हेन जो व्हेन है ये है नहीं, हो सकता है कि मिस प्रिंट इसमें हुआ हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टेटमेंट बाय जो विंस्टन चर्चिल हैं, अ जोक इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, हिंदी में कहेंगे विरोधाभास। विरोधाभास, देखिए जोक यानी कि हास्यास्पद चीज, लेकिन उसी के आगे क्या कहा गया है कि वो एक सीरियस इशू है। तो जो मैसेज होता है कुछ इस तरीके से दिया जाता है जहां पर चीजें विरोध करती हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए ऑक्सीमोरॉन। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। पर्सोनिफिकेशन में क्या किया जाता है? उसको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ठीक है, मोर वाइज, हैप्पियर, मोर प्रॉपर और लेस। बिल्कुल ये तीनों सही हो जाएंगे। मोर वाइज हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए वाइज खुद में ही क्या है, एम्फेसाइज्ड वर्ड है ना, जैसे वाइज, वाइजर, इस तरीके से आपने कभी सुना कि ही इज मोर वाइज देन यू, इस तरीके से वाइजर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हैप्पियर, मोर, जो मोर प्रॉपर, लेस, इम्प्रॉपर, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट, स्टेटस जो क्यों है इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग पोजीशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक लैटिन वर्ड है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट डज स्ट्रेस सिग्निफाई इन लैंग्वेज? लैंग्वेज में ये क्या सिग्निफाई करता है ये हमको यहाँ पर बताना है। दैट इज डिग्री ऑफ फोर्स विद वर्ड इन अ सेंटेंस, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि किसी भी लिंग्विस्टिक जो चीज होती है उसमें ये रिफर करता है कि जो रिलेटिव एम्फेसिस है या जितना फोर्स उस सर्टेन सिलेबल में दिया गया है इन अ वर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द फॉलोइंग। जैसे देखिए स्लॉचिंग का क्या है आपका, स्ट्रेट है, तो सेम वे में हमको बताना है। देखिए ये जो पहला है ये इसका अपोजिट है, यानी कि इसका अपोजिट क्या होता है? स्लॉचिंग, उकड़ू बैठना, यानी कि स्ट्रेट बैठना। स्लॉचिंग मतलब उकड़ू बैठना, ठीक। तो इसी वे में क्या हो जाएगा? लेजी का एजाइल, ठीक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अबंडन? तो अबंडन का क्या हो जाएगा? अबंडन का हो जाएगा हमारा रिटेन, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अबंडन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली उसको क्या करना, गिव अप कर देना या बंद कर देना, और मतलब उसको रद्द कर देना। जैसे कहते हैं मैच इज अबंडन ड्यू टू रेन, या जो भी इस तरीके से। तो इसी तरीके से रिटेन मतलब उसको दोबारा से क्या करना, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसको तो आप सिंपली बता सकते थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो 109 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लेटर, जो हम लेटर लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं ना लास्ट में, ये किसको सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई आपको आपका करता है
सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, डियर मैडम, इस तरीके से। नेक्स्ट, व्हाट डज फोनेटिक्स मीन्स इन लैंग्वेज? लैंग्वेज में क्या होता है इसका मतलब या मायने? स्टडी ऑफ साउंड प्रोडक्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस बीएड की, डीएलएड की अन्य क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। कुछ भी अगर मुझसे पूछना हो तो आप 59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हैं। देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम द बिलो गिवन वर्ड, ठीक है। तो क्या हमको ढूंढना है इसमें से? ही विजिट्स द डॉक्टर ऑफ एंड ऑन, तो ये एक तरीके से क्या है, इसका मतलब क्या होता है? जो ये ईडियम है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कि ओकेजनली, यानी कि अक्सर हम जाते रहते हैं ना, ठीक। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। एड फ्यूल टू द फायर, इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू एग्रीवेट सम मैटर, ठीक है, उसको और बढ़ाना, उत्तेजित कर देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस का क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं ना, ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज्ड का क्या हो जाएगा? द राइट आंसर फॉर दिस वर्ड विल बी कंसील। एक्सपोज मतलब उसको दिखाना या अनकवर कर देना, उसको रिवील कर देना। जबकि कंसील का मतलब क्या होता है? इसको हाइड करना या कवर करना, किसी चीज को पर्दा करना। नेक्स्ट, यू विल हर्ट योर सेल्फ इन दिस स्टेटमेंट, योर सेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल कहलाता है किसका? रिफ्लेक्सिव, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट, विच वर्ड इज द नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ मैनीफोल्ड? तो मैनीफोल्ड का क्या हो जाएगा? मल्टीपल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? मैनीफोल्ड मतलब वेरियस हैविंग न्यूमरस फॉर्म्स या पार्ट्स, इस तरीके से, ऑफ पार्ट्स। ऐसे तो मल्टीपल का भी मतलब वही होता है, क्लोजेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, 118, अ ग्रुप ऑफ 3 novels और plays each complete in itself is called ट्रायोलॉजी कहते हैं। ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी या कहीं पर आपको सिंपली ट्रायोलॉजी भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। एक्सक्यूज मी, डज दिस ट्रेन स्टॉप एट लखनऊ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 119 का। व्हाट इज जिरंड? जिरंड और पार्टिसिपल हम पढ़ते हैं ना, तो यहां पर इसका क्या मतलब हो जाएगा? जिरंड क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शनिंग एज नाउन, ठीक है। इसमें आपका जैसे क्या होता है कि आईएनजी वाली फॉर्म की एक वर्ब की फॉर्म होगी जो एक्ट करती है एज ए नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे, स्विमिंग इज अ या इज गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा क्या? जिरंड। नेक्स्ट, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो किस में एरर है? इट इज द क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इट इज द। इट इज द के यहां पर क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड अलिट्रेशन मीन्स, ठीक है। अलिट्रेशन का मतलब क्या हुआ? अनुप्रास। सीक्वेंस ऑफ सिमिलर स्पेलिंग, सीक्वेंस ऑफ सिमिलर फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये एक लिटरेरी क्या है? डिवाइस है, जहां पर सीरीज ऑफ वर्ड क्या होते हैं? साथ में बंद होते हैं और बिगिन होते हैं सेम कंसोनेंट के साथ, जैसे पीटर, पाइपर, पिग्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक इन गिवन सेंटेंस। ही लिव्स दैट कनॉट प्लेस, तो ही लिव्स एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली। जैसे हल्द्वानी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें, ही लिव्स एट एमबीपीजी इन हल्द्वानी, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। छोटी जगह है वहां पर एट हो रहा है, और जो उसी का बड़ा रूप है या बड़ी जगह है वहां पर हम इन करते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड एनवियस। एनवियस मतलब जेलस, ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। हमें सही सीक्वेंस बताना है, ठीक है। दैट इज गो, वेंट, गॉन, ठीक। तो यहां पर देखिए,
ये पहले बेस फॉर्म है, फिर ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पहला तो बिल्कुल एप्ट है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये भी सही है। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टुक, ये गलत है, मिस्टेकन होना चाहिए। तीसरा गलत है। टेक, टेकन, टेकन, टेक टुक होना चाहिए था, फिर टेकन। तो थर्ड और फोर्थ गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा सही उत्तर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस चूज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। ठीक है, गुड, हैंड, वेल, हार्डली, तो वेल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, सी सिंग्स वेल, मतलब वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, और इसी के साथ मैं बोलूं आई एम फीलिंग वेल, तो यहां पर जो सेकंड केस मैंने बोला उसमें ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, जबकि पहले वाले में क्या है, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, आर्टिकल इज नेवर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, लंच, बॉय, सॉल्ट, तीनों में नहीं किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर पोएट का वर्स। देखिए पोएट क्या करता है, वर्स क्रिएट करता है, छंद। ऐसे आपका ऑथर बुक को क्रिएट करेगा, बुक लिखेगा। व्हाट इज मेंट फॉर ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब क्या हुआ, बी वेरी डिलाइटफुल, यानी कि बादलों पे उड़ना, इस तरीके से समझो, यानी कि बहुत खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच फिगर ऑफ स्पीच अ राइटर एग्जेजरेट्स हिज आइडियाज, किसमें उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कहता है, तो हाइपरबोल। ठीक, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड आई एम टायर्ड, तो क्या हो जाएगा 131 का, इसका हो जाएगा हमारा ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ गर्ल्स हैज डन दिस हिज वर्क, इस तरीके से नाइदर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज डन देयर वर्क, हैज का प्रयोग यहाँ पर है, बाकी में हैव है, और यहाँ पर देखिए डन हिज वर्क, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब अनरिहर्स्ड, ठीक है, जिसकी तैयारी हमने ज्यादा नहीं करी हो। 134 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट बिलो गिवन वर्ड, टू पर्सन अपीयर टू हैव फॉलन ओवर अ माइनर इशू, तो फॉल आउट होता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ करेक्ट स्पेलिंग, साइमल्टेनियस कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 135 का। साइमल्टेनियस मतलब कोई दो चीज साथ में हो रही है, जैसे हम कहते हैं साइमल्टेनियसली इट इज हैपनिंग। चूज द करेक्ट होमोफोन, होमोफोन क्या होते हैं, जो बोलने के लिए जिनको प्रोनाउंस करते हुए सेम साउंड निकलता है बट वो होते अलग अलग हैं। जैसे शी और सी, देखिए दोनों में हम जब बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो अलग अलग सेम होता है, लेकिन वो हैं अलग अलग। ठीक, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, सी स्पीक्स हिंदी वेल, फिर क्या हो जाएगा, डोंट सी, डजंट सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डजंट सी, डज नॉट सी। नेक्स्ट, इनफ एज एन एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड इन द वर्ड टू मॉडिफाई एज एडजेक्टिव, तो जस्ट आफ्टर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज टॉल इनफ ऐसे बोलते हैं हम, तो यानी कि जस्ट आफ्टर होता है ये। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का क्या हो जाएगा, वंडर, यानी कि आश्चर्यजनक, इस तरीके से है, आश्चर्य से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक स्पेस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सिट क्वाइट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई भी आवाज नहीं करोगे, जबकि ये क्वाइट का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत। चूज द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल, आई एम बिजी विदाउट वर्क, जो कि एक्सट्रीमली सीरियस इशू, अभी ऊपर हमने बोला ये क्या था, ये आपका ऑक्सीमोरॉन था, तो ये दोनों ही ऑक्सीमोरॉन हो जाएंगे। ठीक है, आई एम बिजी विदाउट वर्क, विरोधाभास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों नहीं हैं, इनकरेक्ट एग्जाम्पल है हाइपरबोल के। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट इज, जहां पर चिड़ियाओं को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है।
तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एवियरी। ठीक है, एवियरी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अपियरी क्या होता है? मधुमक्खियों के लिए। और एक्वेरियम हम जानते हैं मछली घर। ठीक है, तो हाइव मतलब छत्ता मधुमक्खी का। बी हाइव हमने पढ़ रखा है 6, 7, 8 में, एक बुक थी शायद। तो बी हाइव इस तरीके से आप याद रख सकते हो। Which word from the given options gives the meaning of the prefix inter? तो interdisciplinary कहते हैं, intermission कहते हैं, intersection कहते हैं, international कहते हैं, तो between को दर्शा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, choose the correctly spelled plural of the word thief from। thief का plural क्या होगा? thieves। ठीक है, thief का क्या हो जाएगा? thieves। जैसे वाइफ का wives होता है, इसी तरीके से I have been traveling by bus डैश फॉर लास्ट 7 years। 4 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कोई एग्जैक्ट डेट वगैरह या ईयर दिया होता तब हम सिंस बोलते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर दे आर बिल्डिंग अ हाउस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अ हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय देम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 146 का। ठीक, नेक्स्ट, A speech in a play which a character is alone on the stage। खुद ही एक ही बोल रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा सोलोक्वी। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, इसको हम क्या कहेंगे? 148 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? कंस्टेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड। तो मैनकाइंड यानी कि मानवता को हेट करता है, उसको क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानवता द्वेषी करके। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट वर्ड। सी वोर अ प्लेन ड्रेस। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हमारे अंग्रेजी के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने चेक कर लिए होंगे। बाकी जिनके भी एग्जाम वगैरह हैं आप चैनल से जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। क्लासेस से जुड़ने के लिए, मुझसे कुछ पूछने के लिए आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।